Hello dear aspirants, I Suraj, your physics mentor, welcome all of you to our new, growing and becoming slowly famous platform, that is Perfect Learning Club. So as you all know that I am here to teach you organic chemistry for class 12th. So आज ये क्या लिखा है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन में आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम हैलो एल्केन्स को बनाते हैं, किस तरीके से उसके मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हैलो एल्केन्स के यूज कितने हैं। बहुत ही ब्रॉड यूज है हैलो एल्केन्स का, दुनिया भर के दवाओं में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में, दुनिया भर की चीज़ों में बहुत सारा यूज आता है हैलो एल्केन्स का। तो भैया इसी के जो जर्नी है कहाँ से शुरू होती है, कैसे बनता है हैलो एल्केन्स, उसी की बात आज हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ में। और आयु पैक वगैरह सब कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ देख के हुए आइए। और 11th की जो सारी फिजिक्स है वो एक शेड्यूल वे में चल रही है और धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स जो हैं आई होप क्लियर हो रहे होंगे। एक से बढ़ के एक जेईई मेंस तक के न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको फिजिक्स में दिए जा रहे हैं। आदित्य सर आपको 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग वहाँ पे जाइए, विजिट करिए। सौरभ सर की क्लासेस ऑलरेडी चल ही रही हैं और नेक्स्ट वीक से एक शेड्यूल वे में मैथ की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और केमिस्ट्री 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल वे में चल ही रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट में आपको साइंस पढ़ाया जा रहा, आप लोग पढ़ते रहिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्केन्स। तो सबसे पहले मेथड की हम बात करेंगे। मेथड्स कई सारे हैं बनाने के, जैसे एल्केन से बनाया जाए, एल्कीन से बनाया जाए, अल्काइन से बनाया जाए, अल्कोहल से बनाया जाए, कई सारे ऐसे नेम रिएक्शन भी आएंगे साथ में। डाजेंस मेथड हो गया, दुनिया भर के कई सारे ऐसे नेम रिएक्शंस आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। आप लोग अलग से कॉपी बनाइएगा नेमिंग रिएक्शन की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुई यहाँ से जहाँ तक भी जाएगी बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रिएक्शंस में अगर आपको ऊब लगती है तो भैया पूरा मैकेनिज्म आपको समझाएंगे, किस तरीके से क्या होता है रिएक्शन की, हर चीज़ को बताएंगे, तब आपको रिएक्शन में भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रटना नहीं है, वंस मोर रटना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना रटे कुछ होता नहीं, तो भैया समझना है, रटना नहीं है। रिएक्शन को देखना, थोड़ा मैकेनिज्म को समझना, सब कुछ आ जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन्स में। जो पहला मेथड है हमारा, वो होगा फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल से क्यों? अल्कोहल से पहले मैंने क्यों लिया? जो ये एक ऐसा मेथड है जो एनसीईआरटी प्रीफर करती है सबसे पहले, बाकी जो सारी ज़्यादातर बुकें होती हैं वो भी प्रीफर करते हैं, इसे पहले ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पहले? ब्रॉड यूज के लिए। इंडस्ट्रियल यूज में या अगर आपको लेबोरेटरी में बनाना है तो आप प्रेफर करोगे ROH को। ROH है, मैंने नया वर्ड बोल दिया, दैट ROH। ये क्या है भैया ROH? R हमारा डिनोट करता है क्या? कोई भी एल्किल ग्रुप को R डिनोट करता है, चाहे वो एथिल हो, चाहे वो मेथिल हो, चाहे वो प्रोपिल हो, चाहे वो ब्यूटिल हो, चाहे वो आइसोप्रोपिल हो, चाहे वो आइसोब्यूटिल हो, कुछ भी हो गया, हमारा R डिनोट्स करता है एल्किल ग्रुप को। जैसे CH3। और एल्किल ग्रुप होता क्या है? एल्किल ग्रुप वो होता है जिसमें से हाइड्रोकार्बन वाले, यानी कि किसी चेन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो बन जाए, जैसे हमारा कोई एल्केन ले लो, हाँ, किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्किल बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आज कि किस तरीके से ROH की सहायता से, यानी कि अल्कोहल की सहायता से, दैट OH एक हाइड्रोक्सी समूह होता है जो हमें अल्कोहल, जिससे हमें अल्कोहल बनता है। ये सारे जो है हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं, जिसे हम यूज में आते हैं। जैसे हमारा बॉन्ड्स डिनोट करता है
एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, उसी तरीके से OH डिनोट करता है ये एल्कोहल है, COOH डिनोट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे पहले जो अल्कोहल की मेथड होते हैं। मैं सबसे पहले वो रिएक्शन लूँगा जो मोस्ट प्रेफर्ड है, जो मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन है। जो मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन कौन सी है? दैट इज थायोनिल क्लोराइड से एक रिएक्शन बनती है जिसे हम कहते हैं क्या? डार्जेंस मेथड। जिसे क्या कहते हैं? डार्जेंस मेथड। डार्जेंस मेथड एक ऐसी रिएक्शन है जो कि मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन है हैलो एल्केन बनाने का। तो चलिए हम बनाते हैं अल्कोहल से थायनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा के हैलो एल्केन, जिसे कहते हैं क्या? डार्जेंस मेथड। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक ROH। अगर हम ROH ले लें, HX ले लें, दुनिया भर की चीज़ों को ले लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है क्या? वो मॉडल रिएक्शन हो जाती है। जिसमें कोई एग्जैक्ट कार्बन कंपाउंड ना दिया हो वो हमारी मॉडल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ मैंने ROH को लिया, इसकी क्रिया मैंने कराई किससे? SOCl2। SOCl2 क्या है यहाँ पे भैया? थायोनिल क्लोराइड। जो ये थायन थाल कर रहे हैं, क्लोराइड, थायनिल क्लोराइड। SOCl2 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे इसकी, अगर बहुत ही थोड़ी सी हीट देनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं, हाई फाई वाली नहीं, हल्की सी हीट देने पे ये क्या हो जाएगा? RCl क्या है भैया? हमारा एल्किल समूह में जब क्लोरीन जुड़ जाता है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था? हो जाता क्या? हैलो एल्केन। एग्जैक्टली ये हो गया क्या हमारा? हैलो एल्केन हो गया। ये हो गया हैलो एल्केन हो गया। अब देखो क्लास 9th की केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया जा रहा होगा, आई होप आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि 10th की केमिस्ट्री में बताया जा रहा होगा कि जो रिएक्शन होती हैं उनका टाइप्स बताए जा रहे होंगे, उनके बैलेंसिंग करने की पावर्स को बताई जा रही होगी। तो बैलेंसिंग रिएक्शन क्या कहता है कि जितने कंपाउंड इधर हो, यानी कि जितने, इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट इधर हो, उतने प्रोडक्ट के कंपाउंड्स यानी कि एटम्स जो है इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो RCl के साथ में दो कंपाउंड्स और बनते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है SO2, एक होता है HCl, और यहाँ पे HCl इन गैस के फॉर्म में बनती है, यहाँ पे SO2 गैस के फॉर्म में होता है। तो SO2 और HCl हमारा गैस के फॉर्म में बन जाता है। किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। अब देखो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब SO2 और HCl गैस बन गया तो गैस तो भैया नीचे थोड़ी ना रहती, गैस तो जब तक उसे स्टोर करके रखा ना जाए तब तक वो अपना उड़ जाएंगी वायुमंडल में। एग्जैक्टली इसे स्टोर करके नहीं रखा जाता है, ये SO2 HCl दोनों क्या हो जाती हैं? उड़ जाती है। बचता है क्या हमारा? RCl। इसीलिए इसका जो है जो मेथड है मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है, किसमें RCl साफ तरीके से बच जाता है और जितने भी रिएक्टेंट के एटम्स रहते हैं हवा में। ओके, तो ये हो जाता हमारा मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर मेकिंग हैलो एल्केन्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो होगा फॉर अल्कोहल से ही, लेकिन चेंज होंगे क्या? रिएजेंट चेंज होंगे, कंपाउंड चेंज होंगे, लेकिन बनेगा किससे? अल्कोहल के तरीके से। अल्कोहल के कई सारे मेथड से, कई सारे तरीकों द्वारा बनाया जा सकता है हैलो एल्केन। उन सारे तरीकों को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि जितने भी मेथड्स हैं प्रिपरेशन के आज इसी लेक्चर में वन शॉट में ही कंप्लीट हो जाए, जो कि ऐसा संभव है। ऐसा कर नहीं सकते एक ही शॉट में पूरे लेक्चर्स में अल्कोहल्स की जो हैलो एल्केन्स की मेथड्स हैं उन्हें नहीं बता सकते। आज इरेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, ऐसे दिखेगा आप लोगों को साफ। तो दूसरा मेथड हम बात करेंगे वो होता है अल्कोहल से, जहां पे एक्शन ऑफ क्लोराइड लिया जाता है, एक्शन ऑफ, या हैलोजन ले लो, एक्शन ऑफ हैलोजन एटम से, जहां पे हैलोजन एटम एक्शन कर देता है, जहां पे हैलोजन एटम हीरो बन जाता है, वहां पे हम किस तरीके से यूज करेंगे? देखो, जैसे
ROH लिए हम, ROH लिए, इसमें मैंने मिला दिया HX। HX क्या है हमारा, X जान लो, H तो जानते हो, H हाइड्रोजन है और X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इसका सीरियल टर्म क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थोड़ा लिख दें नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर गलती कर दी हो आप। ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसका फिक्स टर्म होता है, यानी कि X हमारा क्या होता है, सिंपल सिंपल सी बात है कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। और H क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे HX मिला, जैसे HX मिला, अब देखो यहां पे एक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, CO का बॉन्ड। R क्या है, CH3 C2H5 दुनिया भर के जो भी हो गए, तो एक CO बॉन्ड होता है। उस CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक लगता है हमारा रिएजेंट, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मतलब एक विलन है जो C और O के बीच के जो प्यार को होता है वो कम कर देता है। मतलब एक विलन का काम करता है ZnCl2। ओके, C बहुत प्यार करता था O से, लेकिन बीच में ZnCl2 आ गया तो इन दोनों को अलग होना पड़ा। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, RX प्लस H2O। समझ रहे हो। अब एक बार फिर जाओ क्लास 10th की केमिस्ट्री में, वहां पे आपको जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताई गई होंगे तो उसमें बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि जो हमारे मेन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड होता है, यानी कि ज़्यादा एक्टिव एटम होता है, वो कम एक्टिव एटम्स को डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो वही यानी कि यहाँ पे इसे R ने OH को डिस्प्लेस करके H को ला दिया और X ने OH को X को ला दिया और H ने OH को ले आया, यानी कि H और OH कंबाइन हो गए, R और X कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे RX बन गया और HOH बन गया, यानी HOH बन गया, यानी कि H2O बन गया। ये हुआ हमारे मॉडल रिएक्शन। ये क्या हुआ हमारे मॉडल रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल को लेके, इसी पे एग्जाम्पल लेंगे हम, कैसे देखो अब देखो, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH2OH, मैंने इसके साथ में लिया HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके साथ में मैंने मिलाया क्या, एनहाइड्रस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दे रहे हैं आप लोग, अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 जैसे लिया, एनहाइड्रस ने इस कार्बन, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, H H H H H H H, यहाँ पे क्या हुआ O, यहाँ पे क्या हुआ H। ये जो बॉन्ड होता है, ये इसका और इसका प्यार ही टूटता है एनहाइड्रस जिंक की वजह से, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 की वजह से इसका और इसका प्यार आपस में नहीं रह पाता। तो ये ब्रेक होता है और जैसे ब्रेक होता है ये बन जाता है क्या, ये क्या बन जाता है, हाँ एग्जैक्टली, ये बन जाता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन उस कार्बन केटायन में जिसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ना हो, दैट इज कार्बोकेटायन। तो ये बन जाता है कार्बोकेटायन। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लेके भैया हट जाता है, ये थोड़ा सा दान करके हट जाता है। ये ऐसा प्रेमी था, उसने कहा जा कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ तू चली जा, मतलब इसके साथ नहीं जाता, इसकी वजह से अलग हो जाता है, उसकी वजह से तूने मेरी बात नहीं मानी, ले अपने पुराने गिफ्ट को तू एक्सेप्ट कर, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बन जाता है कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जैसे ही बनता है, कार्बोकेटायन बहुत होता है, क्या होता है, हाँ अनस्टेबल होता है।
आधा दिल बचा उसका, थोड़ा फील करो रियल लाइफ में, आधा दिल बचा, आधा दिल लेके ये उसे फिल करना चाहेगा कि वो पूरा दिल बने, क्योंकि आधा वाला तो ये लेके भाग गया ना, ये इसने दे दिया, मान लो इसे इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर एज अ हार्ट, इसने आधा दिल लेके छोड़ दिया, बोले ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ही काम चलाएंगे, लेकिन अंदर अंदर उसे पता कि आधे दिल से काम नहीं चलने वाला, ये अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो उसे पूरा करने के लिए किसी और को चाहेगा, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई चाहेगा इसे, तो तुरंत मिलता है किससे, HBr से, HBr का Br लेके अपना कंप्लीट कर लेता है क्या, दिल, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्या ये CH3Br, यानी कि एल्किल से Br जुड़ के बन जाता है हमारा हैलो एल्केन। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कैसे, इसकी मैकेनिज्म कि CO बॉन्ड को एनहाइड्रस ने ब्रेक किया, तो CO जैसे ब्रेक हुआ बन गया कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन ब्रेक होते ही इतना अनस्टेबल होता है कि ढूंढने लगा नया कार्बन, क्योंकि देखो हर एक कंपाउंड जो होता है स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने ढूंढ लिया अपना ब्रोमीन या कुछ भी जो अदर कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इसे, तो इससे स्टेबल करने के लिए लिया क्या CH3 CH2 Br, यहाँ पर कंप्लीट, उसके बाद H2, गॉट इट। और ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा होने में लगता है क्या, टाइम, टाइम क्यों, क्योंकि ये कम एक्टिव होता है, लेस एक्टिव होता है, लेस एक्टिव होता है इन कंपैरिजन किसके, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपैरिजन में ये धीमा प्रोसेस देता है, तो जाहिर सी बात 2 डिग्री और थोड़ा तेज देगा, 3 डिग्री महा तेज देगा, तो ये होते हैं इसकी प्रोसेस। थोड़ा इससे हम रेस करते हैं तो आपको बताते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में। अगर आपको डिग्रीज नहीं समझ में आ रही क्या मैं कह रहा है, डिग्री डिग्री क्या होता है, एंगल की बात नहीं हो रही, ये हैलोजन या OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आने वाले कितने कार्बन से जुड़ा है वो शो कर रहा है। अगर आपको जानना है तो आप लोग टाइप करिए हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स परफेक्ट लर्निंग क्लब बाय सूरज सर, आप लोगों को मिलेगा। आप लोग वहाँ पे पहले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था डिग्रीज के बारे में, या आप लोग परफेक्ट लर्निंग क्लब के चैनल में जाइए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पे मैंने दोनों लेक्चर्स के दे दिए हैं लिंक, आप लोग जाइए क्लिक करिए देखिए फिर यहाँ पे आइए। फिजिक्स में क्या है तो मैं तो ऐसे ऑलरेडी बता देता कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो आप लोग स्किप करके दूसरा देखिए, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपको सीडी जब एक तरीके से नहीं देखोगे, बीच बीच में लेक्चर को देखोगे ना तो भैया आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं अब 2 डिग्री की, 2 डिग्री अल्कोहल की। थोड़ा मैं डिग्रीज ऑफ अल्कोहल बता देता, डिग्री आप कैसे होते हैं। जैसे देखो मान लो ये OH है, OH मान लो एक कार्बन से जुड़ा है, तो अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो हो जाएगा 2 डिग्री। अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो हो जाएगा 3 डिग्री। समझ में आ रहे हैं? अब ये कितना बना, ये 3 डिग्री कार्बन बना। ये कितने बना, CH3 OH। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आने वाले 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आने वाले 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आने वाले सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आने वाले सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हुआ, ये 1 डिग्री। ओके, कहाँ गया डस्टर, वेयर इज डस्टर, हियर। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आने वाले जितने कार्बन से जुड़ेगा, वही उसकी डिग्री होगी। 1 से जुड़ा तो 1, 2 से जुड़ा तो 2, 3 से जुड़ा तो 3, 4 से जुड़ा तो कहाँ से जुड़ेगा, 4 से। कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड होते हैं, 1000 बॉन्ड नहीं। दिल खोल के, दिमाग खोल के पढ़ते रहिए हमारे साथ पे परफेक्ट लर्निंग क्लब पे। तो 2 डिग्री की बात करते हैं, सॉरी OH किससे मिला, ये प्लस करके HCl से मान लो, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में बनेगा क्या, CH3 CH3Cl बनेगा। रिलीज क्या होगा, जल बनेगा अदर कंपाउंड में। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे CH3 ले लेंगे तो यहाँ से एक ब्रेक हो जाएगा, जहाँ से एक और ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा CH3।
लेकिन टर्म्स क्या होंगे, 3 डिग्री सबसे तेज रिएक्शन देगा, उसके बाद 2 डिग्री सबसे तेज रिएक्शन देगा, उसके बाद 1 डिग्री रिएक्शन देगा। ये होगा हमारा टर्म, मतलब एक प्रोसेस की 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा, 2 डिग्री फिर देगा, फिर 1 डिग्री देगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे। दूसरा कहाँ हुआ यार, ये तो तीसरा बताने जा रहे हैं हम। पहला क्या था, डार्जेंस मेथड, SOCl2 की क्रिया में। हाँ, एक बार ओरली ऐसे देखो, डार्जेंस मेथड क्या हुआ, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के साथ में SOCl2 लिए, प्रोडक्ट क्या आया, RX हेलोल्केन, SO2 HCl आया। दूसरा मेथड क्या लिए कि एक्शन ऑफ हैलोजन एटम के तरीके से, तो इसमें क्या लिए, ROH लिए प्लस HX कर दिए, आगे क्या आया, RX और H2O, यानी कि जितने भी हैलोजन एटम आए डिस्प्लेस करके RX और H2O बनाता चला गया हर जगह पे। मॉडल रिएक्शन को आप लोग याद करिए, मॉडल रिएक्शन को याद करके जितने एग्जाम्पल बताने हो आप उसी पे बेस्ड एग्जाम्पल बनाने चले जाइए। एग्जाम में इतने रिएक्शन लिख दीजिए आ जाए तो कि एग्जामिनर देख के हैरान हो जाए। ओके ओके ओके, अभी और सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, आप लोग ऐसे देख देख के ऊब जाओगी, लेकिन ऊबना नहीं है, क्योंकि समझना है रिएक्शन को, तो ऊब नहीं लगेगी समझने में। थोड़ा मिट कम अच्छे से रहा, मतलब इरेज कम अच्छे से हो रहा। अरे सर तो मिटा रहे हैं, हम तो इरेज करते हैं, क्यों सर मिटा रहे हैं, हम लोग इरेज करते हैं। अरे हम इंग्लिश मीडियम वाले सर, हम मिटाते नहीं, हम इरेज करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट PCl5 से क्रिया या PCl3 से। बाय द रिएक्शन विद PCl5 और PCl3, तो PCl5 से कैसे कराएंगे, PCl3 से कैसे कराएंगे, इन सबको हम देखेंगे। जैसे देखो ROH हमारा, ये क्या है हमारा OH। PCl5 को हम क्या कहते हैं, PCl5 को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, हमने करा दी रिएक्शन किसके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया इसका रिएक्शन, तो बना क्या आगे आके, पहले तो हमें पता कि RCl बनेगा, RCl दैट इज क्लोरो, अब ये जो हो एल्केन। दूसरा क्या बनेगा HCl, तीसरा क्या बनेगा POCl3। पहले क्या बना हमारा ROH से PCl5 की क्रिया कराने के बाद RCl, दूसरा HCl, तीसरा POCl3। ओके, समझ रहे हो आप लोग अच्छे से, ये होता है इसका प्रोसेस। मॉडल रिएक्शन की बात करें, CH3OH प्लस PCl5, तो बना क्या हमारा CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। हम बात करते हैं PCl3 की, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं PCl3 की। पहले एक बार ऐसे मॉडल देखना PCl3 का किस तरीके से क्या बनता है। जैसे देखो आप लोगों ने लिखा क्या, ROH लिया प्लस PCl3 लिया, तो बनेगा क्या हमारा HCl और सॉरी RCl प्लस H3PO3। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे 3H आ गया, यहाँ पे तो एक को नहीं है, तो यहाँ पे हम लेंगे 3ROH PO3 बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। तो 3ROH लिया, PCl3 लिया, मतलब क्या कह रहा है ये कि 1:, यानी कि 3:1 में ROH और PCl3 को लोगे तो बनेगा RCl और H3PO3 बनेगा। PO3 को किसी ना किसी मेथड से हम बाहर करके हम RCl को, जो है हमारा क्लोरोएल्केन है, इसे हम अपना निकाल लेंगे, यानी कि एक मेथड है हेलोएल्केन बनाने का। तो ये हमारा शांति से बन गया हेलोएल्केन। बात करते हैं रिएक्शन की, कैसे रिएक्शन की, एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर लेंगे 3CH3CH2OH प्लस PCl3 बनेगा क्या CH3CH2Cl प्लस H3PO3। समझ रहे हो ना, हाँ।
तो ये हमारे हो गए 4 मेथड। अब आगे बात करते हैं कुछ और मेथड्स की। सर आप तो अल्कोहल भी मिटा दे रही हो। हाँ क्यों? क्योंकि अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। अच्छा, अब दूसरा मेथड जो होगा हमारा वो होगा क्या होगा वो होगा फ्रॉम एल्केन से। वाह 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 वाह, क्या बात है, फ्रॉम एल्केन से बनाएंगे हम लोग। तो एल्केन से कैसे बनाएंगे हम लोग? एल्केन होता क्या है हमारा, ये हम सब कुछ आपको बता चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमारे कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े होके कंप्लीट हो गई हो, वो होता है हमारा ये। जैसे ये हमारा क्या है, एल्केन है। कोई भी डबल बॉन्ड ना लगा हो, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड ना लगा हो, हर जगह से कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड कंप्लीट से कार्बन से कंप्लीट हुई हो, वो होता है हमारा एल्केन। तो अब हम बात करते हैं एल्केन से कैसे बनाया जाता है हमारा हैलो एल्केन। सबसे पहले मैंने ले लिया CH4। हाँ, पहले क्या होता है, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे पहला मेथड क्या है। ए क्या है हमारा, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन पहला मेथड क्या है हमारा, एल्केन को या एल्केन का क्लोरीनेशन करा दे। क्लोरीनेशन करा दे कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिया CH4, ये हमारा क्या है, एल्केन है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैं इससे क्लोरीन से क्रिया कर दूं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से क्रिया करा दें, इसे हम HNO भी कहते हैं। सब लोग म्यू को ऐसा लिखा जाता है बी से, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ये HV है, जबकि HMU होता है। दैट शोज द सनलाइट, यानी कि हल्की सी गर्मी। तो क्या निकलेगा, CH3Cl, उसके साथ में क्या बनेगा, HCl। अब देखो ये जैसे ही बनता है, जैसे ही हमारा, अब तो यहाँ पे सोचो कि आप CH3Cl बन गया आराम से ना, आराम से बन गया, आगे की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन नहीं, जैसे CH3Cl बनता है ये प्रोसेस रुकता ही नहीं है, तुरंत क्लोरीन के अगले टर्म को लेके बन जाता है क्या, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये सोचो कि रुक गया, तो ये रुकता ही नहीं है। कब तक नहीं रुकता, जब तक कि हाइड्रोजन के सारे कंपाउंड को, सारे एटम को खत्म ना कर दे। तुरंत ले लेगा ये क्या, फिर से Cl2, फिर क्या बना देगा, CHCl3 माइनस HCl प्लस HCl, फिर CHCl3 से Cl2 लेके बन जाता है ये क्या, CCl3, CCl4 और हाइड्रोजन और HCl रिलीज हो जाता है। अगर हम इस प्रोसेस को यहीं से स्टॉप कर दें, थोड़ा सा टफ प्रोसेस पड़ जाता है, यहीं से स्टॉप कर दें, तो हमारा CH3Cl आराम से मिल जाता है हमारा, जो कि हैलो एल्केन होता है हमारा। लेकिन ये प्रोसेस चलता आता है, इसलिए मोस्ट प्रेफर्ड नहीं कह सकते, हाँ यूज में लाया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो बनता है ये क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन के कंपाउंड्स तो सारे बन रहे हैं, ये क्या बना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, स्पेलिंग गलत है, क्लोराइड। तो ये था हमारा क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। अगर यहाँ पे हम C2H5 करके C2H6 करके बनाते चले जाएं, थोड़ी और लंबी रिएक्शन होगी, बनेगा। आप लोग आराम से समझते जाइएगा, एक एक स्टेप में सब कुछ आराम से समझ में आएगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, थोड़ा इसे इरेज करके हम अच्छे से इरेज करते हैं क्या, हेलो यहाँ पे हमने लिखा था दूसरा मेथड चल रहा था मैं क्या, फ्रॉम एल्केन से ना, फ्रॉम एल्केन से। तो फ्रॉम एल्केन में जैसे हमने लिया था C2H5, इसे मैंने क्लोरीन से क्रिया कराया तो क्या हो जाएगा, ये C2H4 C2H6 है यार, क्योंकि एल्केन तब C2H6 होगा, तो हो जाएगा C2H5
Cl प्लस HCl अपना रिमूव होगा आराम से। इसी तरीके से मैंने ले लिया CH3 CH3 प्लस Br2, तो CH3 CH2 Br प्लस HBr। लेकिन जैसे मैंने आप लिया CH3 प्लस I2 HI यहां पे बन गया। HI क्या होता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो HI होता है हाई रिड्यूसिंग एजेंट। हाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, जो कि तुरंत बने कंपाउंड को रिड्यूस करके फिर बना देता है अल्केन। तो मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल कर देता है, जिसमें हम बना देते हैं क्या, रिएक्शन होने पे इसमें हम चला देंगे क्या, फिर प्रोडक्ट से इक्विलिब्रियम बना देगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लगातार इसे बदलता रहेगा। हम CH3 CH2 I को अलग से निकाल नहीं सकते इस तरीके से, तो इसलिए इसको दूसरे मेथड्स में यहाँ पे हम 3ROH करके 3RCl करके या 3R करके एल्केन को 3 अनुपात में लेके I को HiO3 के रूप में लेके HiO3 के रूप में लेके जब रिएक्शन कराते हैं तब हमारा शांति से प्रेम से आ जाता है आयोडीन के साथ में। तो ये रहे हमारे एल्केन्स रिएक्शंस, आप लोग समझ रहे होंगे। क्लोरीनेशन भी आपको बता दिया गया, ब्रोमिनेशन भी उसी तरीके से होता है, आयोडीनेशन भी उसी तरीके से होता है। आयोडीनेशन नहीं होता, आयोडीनेशन नहीं होता, क्यों, इसी की वजह से, HI की वजह से। HI बना नहीं, पूरे रिएक्शन को बिगाड़ा नहीं, तो HI नहीं होता, सिर्फ ब्रोमीन से संभव है और क्लोरीन से संभव है। ठीक, सिर्फ फ्लोरीन की बात आप नहीं कर रहे हो, फ्लोरीन भैया हर जगह नहीं मिलेगा आपको, कुछ ऐसे रिएक्शन में आपको फ्लोरीन दिखने को मिल जाएगा, जैसे इस वाले रिएक्शन में अगर हम फ्लोरीन को ले लें तो सूटेबल होगा, बाकी हर जगह फ्लोरीन का यूज नहीं होता, आयोडीन को भी नहीं, बस क्लोरीन और ब्रोमीन को उठा के जिंदगी जी लेते हैं सब आराम से। ठीक, तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन से, थोड़ा इसे इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एल्कीन। तो अब बात करते हैं फ्रॉम एल्केन की जगह से फ्रॉम एल्कीन की। देखो जहां पे सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन्स के, यानी कि जहां सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड लगे हुए कार्बन पे, जैसे सिमेट्रिकल मतलब ये एक ऐसे हैं, एक ऐसे, यहाँ पे हो गया क्या CH2, यहाँ पे हो गया क्या CH2। सिमेट्री का मतलब होता है कि मिरर एलिमेंट की तरीके से, इसे बीच में क्रॉप कर दें, पलट दें तो एक ही तरीके से लगे, वो होता है सिमेट्री। तो जहां पे सिमेट्री हो जाती है उस कार्बन में डायरेक्टली हम HX से लेके करा देते हैं रिएक्शन, हमारा बन जाता है क्या CH2 और CH3 CH2 Cl, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है हमारा HX। ओके, तो डबल बॉन्ड को जैसे ब्रेक करके आ जाता है CH3 CH2 Cl, और एक ले लेता है क्या हमारा H कार्बन एलिमेंट को यहीं से उठा लेता है, बन जाता है H2 बन जाता है। तब उसी तरीके से हम बात करते हैं जैसे अनसिमेट्रिकल हो जाए कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे सिमेट्री कहाँ से है, कहाँ से सिमेट्री है, यहाँ से अगर हम पोर्शन कर देते हैं तो ये मिरर एलिमेंट नहीं बना, यहाँ से कर देंगे तब भी नहीं बनेगा। तो जहाँ पे अनसिमेट्री आ जाएगी वहाँ पे यूज होने लगेगा मार्कोनी-कॉस रूल। कैसे, मार्कोनी-कॉस रूल। स्पेलिंग भैया देख लीजिएगा, इसमें 11th में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मार्कोनी-कॉस रूल। तो ये एक ऐसा रूल होता है जो कि हमें दिखाता है कि क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा।
लेकिन ये असली में मैकेनिज्म होता है, वो आपको अच्छा अगर समझाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग हम अच्छे से बताएंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से कहाँ पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना होता है और क्लोरीन जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन मान लो HCl आया, अब हम क्लोरीन को कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ दें, CH2Cl कर दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड को लगा के H ब्रेक कर दें, या यहाँ पे क्लोरीन जोड़ के यहाँ पे CH3 जोड़ दें, क्या करें। तो मार्कोनिक ऑज रूल कहता है कि जब कोई अनसिमेट्री कार्बन के कंपाउंड में जब HCl या कोई अदर कंपाउंड ऐड होता है, HX ऐड होता है, तो हाइड्रोजन उस जगह पे लगता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब जहां पे जगह खाली हो और ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। क्लोरीन उस जगह पे लगेगा, या ब्रोमीन हो उस जगह पे लगेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन कहाँ है, कम हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके क्लोरीन लग जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे CH3 CH अपना हटा, यहाँ पे आया क्या Cl, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड बचा, आ जाएगा क्या हमारा CH3, ये बनता है हमारा। लेकिन हाँ रिएक्शन में थोड़ा सा पार्ट इसका ये भी बन जाता है क्या, CH3 CH CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन लग के CH2Cl बन जाता है। रिएक्शन में 90% पार्ट ये बनता है, लेकिन 10% पार्ट ये भी बन जाता है, 90% पार्ट ये भी बन जाता है। क्या क्या हाइड्रोजन उस जगह पे लगता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं और रहने का टाइम होता है, जहां पे यानी कि क्लोरीन उस जगह पे जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन थोड़ा सा पार्ट उसका भी बन जाता है, क्लोरीन उस जगह पे लग जाता है जहां पे आसानी से CH2 को पकड़ में ले, जहां से पकड़ ले वो आराम से। एक रिएक्शन एक एग्जांपल की और बात करते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो वो एक एग्जांपल और कौन सा, जैसे मान लो यहाँ पे ले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, इसकी क्रिया मैंने कराई HBr से, तो ये क्या बनाएगा, ये Br जो है आके लग जाएगा CH पे क्योंकि इसके पास में कम हाइड्रोजन है, तो लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग CH3 CH2 CH Br CH3, 90% पोर्शन इसका ये बन जाएगा, बाकी का 10% पोर्शन बचेगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br, 10% पार्ट में ये भी बन जाएगा हमारा। तो 90% पार्ट में हमारा ये बनेगा, 10% पार्ट में ये बनेगा। देखो थोड़ा इसके मैकेनिज्म को एक अच्छे से एक बारीक नज़र से देख लो बस। जैसे ये रिएक्शन होती है, जैसे ये रिएक्शन होती है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 CH2 है। जैसे इसमें HBr अटैक करना चाहेगा, HBr अटैक करना चाहेगा, कैसे करेगा, अगर Br इस पे आएगा तो कहाँ पे लगेगा, सबसे पहले देखो Br उस जगह पे लगेगा, मान लो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने पहले इसका डबल बॉन्ड डिफ्यूज होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे डबल बॉन्ड डिफ्यूज हुआ, ये खत्म हुआ, यहाँ पे आया CH3, ओके, यहाँ पे CH3 आया। उसके बाद देखो ये एक बन गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस बन गया, सॉरी ये एक गरीब एलिमेंट बन गया, गरीब एलिमेंट बन गया। इसके पास में कुछ आए, चूंकि देखो इसकी एक वैलेंसी ही खाली हो गई, इसकी एक वैलेंसी ही खाली हो गई, तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा Br अटैक मारेगा, Br, तो ये हो जाएगा क्या CH Br, चारों वैलेंसी से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो बचता क्या है हमारा H, और एक H यहाँ से जो निकला, जो यहाँ पे एक H निकला, H2 था ना, एग्जैक्टली,
तो वो ये चाके हाइड्रोजन को लेके बन जाएगा गैस, वो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये होगा मोटे मोटे इस तरीके से ऊपर का। बाकी आप लोगों को बहुत ही अंदर से गहराई में इसको ले जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेक्चर्स की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही, तो इसमें हम बात करेंगे एल्केन और एल्कीन की। बाकी आने वाले लेक्चर में हम आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे किस तरीके से एल्केन्स को, हैलो एल्केन्स को बनाया जाता है। और बाकी के लिए जो और सारे मेथड्स हैं आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सारे लेक्चर्स को यानी कि सारे प्रिपरेशन मेथड्स को मैं क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।